हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट के मेथड्स के साथ। स्क्वायर रूट के 4 मेथड्स हैं। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स, उसके लिए 4 मेथड्स है टोटल। फर्स्ट है रिपीटिव सब्ट्रैक्शन मेथड, सेकंड है एस्टिमेशन मेथड, थर्ड है सबका फेवरेट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और लास्ट है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये जो तीनों आगे के मेथड्स है वो जो न्यू कोर्स वाले बच्चे हैं गणिता प्रकाश उनके लिए है। और जो फोर्थ मेथड है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो सीबीएसई वाले उन बच्चों के लिए है जो अभी भी ओल्ड टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पहले 3 मेथड्स करेंगे, फिर लॉन्ग डिवीजन का मेथड का वीडियो अलग से जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एस्टिमेशन मेथड के साथ, सॉरी रिपीटिव सब्ट्रैक्शन मेथड के साथ। रिपीटिव सब्ट्रैक्शन मेथड किसे कहते हैं? तो हमने एक पैटर्न पढ़ा था कि स्क्वायर नंबर्स आर द एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स। स्क्वायर नंबर हमेशा से ऑड नंबर्स का एडिशन रहे हैं, राइट? तो वही ऑड नंबर्स को आज हम यूज करेंगे रिपीटिव सब्ट्रैक्शन मेथड में, वही प्रॉपर्टी वही पैटर्न हम इसमें यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 81। अगर हमें 81 का रूट फाइंड करना है, ठीक है, रिपीटिव सब्ट्रैक्शन मेथड से एक साथ हम 3 काम कर सकते हैं। एक तो ये वाला जो पैटर्न है 1 + 3 + 5 यानी कि ऑड नंबर्स का वो एडिशन है नंबर, स्क्वायर नंबर, वो दिखा सकते हैं। सेकेंड, हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो नंबर दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। और थर्ड, हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर उसका स्क्वायर रूट है तो वो आंसर क्या आएगा। ठीक है, फर्स्ट 81 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 80। वही 80 को नीचे लाएंगे, 80 - 3 तो होगा 77। 77 - 5 देन 72। 72 - 7 that is 65। 65 - 9 is equals to 56। 56 - 11 45। 45 - 13 is 32। 32 - 15 is 17। 17 - 17 is 0। तो पहले तो जो 81 है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? जब आंसर 0 आएगा। अगर आपका लास्ट वाला स्टेप वो 0 आंसर देता है देन 81 will be a perfect square number. Also, this square number is an addition of all the odd consecutive numbers. तो हम ये भी इससे ये वाली पैटर्न भी प्रूव कर पाएंगे कि 81 ऑड नंबर्स का एडिशन है। कितने ऑड नंबर्स का एडिशन है? वो 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एडिशन है। और हमारा जो 0 आंसर आ रहा है वो कौन से स्टेप पे आ रहा है? 9th स्टेप पे। सो 81 रूट ऑफ 81 इज 9। So we can prove whether the number is a square number or not. We can also calculate the root of the number, and also the number is a addition of consecutive odd numbers. ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। मेथड नंबर 2 है एस्टिमेशन मेथड।
नाम से ही पता चलता है कि हमें एस्टिमेट लगाना है कि ये नंबर का रूट क्या हो सकता है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। 1936 का हमें रूट लिखना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसका रूट? तो फर्स्ट स्टेप, ये मेथड के अंदर कोई भी कैलकुलेशंस नहीं है। ये पूरा का पूरा मेथड हमें वर्ड्स लिखने हैं, सारे के सारे स्टेटमेंट्स लिखने हैं। 4 स्टेप का मेथड है, सारे में स्टेटमेंट्स ही लिखने हैं, कहीं पे भी कोई कैलकुलेशन नहीं है। फर्स्ट हमें ये ढूंढना है कि ये जो नंबर है 1936 वो किन दो स्क्वायर्स नंबर के बीच में आता है। तो हमें उसकी अपर और लोअर लिमिट फाइंड करनी है। अपर और लोअर लिमिट ऐसे फाइंड करनी है कि जैसे मान लो कि उसका यूनिट प्लेस 0 हो, माने टेंस वाली प्लेसेस 10, 20, 30, 40 वैसे। तो 1936 40 स्क्वायर और 50 स्क्वायर के बीच का नंबर है, बिकॉज 40 स्क्वायर इज 1600 और 25 स्क्वायर 50 स्क्वायर इज 2500। सो ये वाला नंबर जो है उसका रूट 41 से 49 के बीच का कोई नंबर है। ठीक है, इन इतने सारे नंबर्स में से हमने ये एलिमिनेट बाकी नंबर्स कर दिए और ये ढूंढ निकाला कि 41 से 49 तक के नंबर्स ही है जिसका ये रूट हो सकता है। ठीक है, अभी सेकेंड, इतने नंबर्स में भी हम और नंबर्स एलिमिनेट करेंगे ताकि हम अपने आंसर के और नजदीक पहुंच सके। तो जब फर्स्ट वीडियो गया था ये चैप्टर का, तो उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स किए थे, राइट? वहां पे हम लोगों ने किया था कि जब यूनिट प्लेस पर 4 और 6 हो और ऐसे नंबर्स का अगर स्क्वायर करें तो उसके यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर बच्चा भूल गया है तो मैं फिर से समझा देती हूँ। 4 स्क्वायर का आंसर है 16, 6 स्क्वायर का आंसर भी है 36। दोनों नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 6 है। वैसे ही ये नंबर के यूनिट प्लेस पर 6 है, तो इसका रूट जो निकलेगा वो क्या होगा? कोई नंबर ऐसा जिसके यूनिट प्लेसेस पर 4 और 6 हो। तो 41 से 49 तक के बीच में जितने नंबर्स है उसमें से ऐसे दो ही नंबर है, 44 एंड 46। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 40 से 50 के बीच के ये नंबर्स है, ठीक है? तो 40 और 50 के जो भी टेंस है उसके बीच का लास्ट यूनिट प्लेस 5 वाला नंबर लेंगे। यानी कि अगर 30-40 लिमिट है तो 35 लेंगे, यहाँ पे 40-50 लिमिट है तो 45 लेंगे। ठीक है, सो 45 का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। अभी 45 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। आज मैं जो शॉर्ट ट्रिक आपको दिखा रही हूँ वो याद रख लीजिए कि आपको कहीं पे भी कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे तब आपको ये हेल्पफुल रहेगा। 25 का स्क्वायर क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करना है, पीछे जो 5 है उसका स्क्वायर कर देंगे 25। ठीक है, और जो आगे वाला नंबर है 10th प्लेस वाला उसका क्या करेंगे? तो जो भी नंबर है उसके बाद का कौन सा नंबर आएगा? 2 के बाद क्या आता है? 3। 2 के बाद 3, तो क्या करेंगे? 2 3 जा 6, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625। ऐसे ही हम 45 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। 45 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद कौन सा डिजिट आता है? 5, तो 4 5 जा 20। इसका हमने किया 25 और इसका क्या किया? इंटू 5। 4 के बाद 5, तो आंसर आएगा 20। तो फाइनल आंसर हुआ 2025। ठीक है, अभी ये जो बीच वाला नंबर है 45 स्क्वायर 44 और 46 के बीच में है। ठीक है, तो हमें इसका रूट फाइंड करना है। 1936 2025 से लेसर है या ग्रेटर नंबर है? लेसर नंबर है, तो फिर 45 स्क्वायर वो बड़ा है 1936 से। दैट मीन्स ये दो नंबर्स में से लेसर नंबर 44 है, तो हमारा आंसर आ गया 1936 का रूट
है 44 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये जितना मैंने आपको समझाया वो सारे के सारे आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं। मेथड नंबर 3 सबका फेवरेट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जब भी क्लास में करवाती हूँ ना, बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, मैम प्राइम फैक्टराइजेशन है तो हम कुछ भी कर लेंगे, मतलब कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाते हैं। ये रिपीटिव सब्ट्रैक्शन, फिर एस्टिमेशन, इसमें लिखना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये तो हम स्टैंडर्ड 5th से पढ़ रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, क्या चीज़ है, तो हमें ऐसे ही फटाफट आ जाते हैं। फिर भी कोई कोई बच्चे होते हैं जिनको कभी कभी प्रॉब्लम आती है प्राइम फैक्टराइजेशन में कि कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे। तो आप जब 5th 6th वैसे स्टैंडर्ड में थे तो हमने पढ़ा था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट आती है, ठीक है, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, फिर 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो सारी की सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको एकदम परफेक्ट आनी चाहिए पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए। जैसे कि अगर नंबर दिया है और यूनिट प्लेस में इवन नंबर है तो हमें पता चल जाएगा कि वो 2 से डिविजिबल है। अगर जो नंबर दिया है उनके हर एक डिजिट का एडिशन अगर 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिविजिबल है। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि लास्ट के 2 नंबर्स अगर 4 से डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट यूनिट प्लेस 5 चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 और 3 की जो है उसके लिए जो है क्राइटेरिया वो फुलफिल होना चाहिए। फिर आता है 8 में लास्ट 3 डिजिट्स होने चाहिए। 9 में अगेन सेम 3 की तरह सारे के सारे एडिशन 9 के मल्टीपल्स होने चाहिए, नंबर्स के एडिशन। 10 में 0 होना चाहिए। 7 और 11 ऐसे नंबर्स हैं जिनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ी सी अलग है। 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट एक बार रिपीट कर लेते हैं। 121, उसमें क्या होता है, एक जो प्लेस है उसको स्किप करना है, दूसरे प्लेस पे जाना है, यानी कि इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस, तो उनका समेशन करना है। जैसे यहाँ पे ऑड प्लेसेस का समेशन होगा 1 + 1 इज 2 और इसका तो एक ही है तो वो 2 हुआ। अब इन दोनों समेशन का अगर सब्ट्रैक्शन करें तो या आंसर 0 होना चाहिए या 11, तब जाके ये नंबर, या 11 का मल्टीपल, तब जाके ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं आती है तो उनके लिए एक नंबर ले लेते हैं। नहीं 7 343 नंबर है 343, ठीक है। 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको डबल करना है, 3 2 6, फिर उसको आगे के जितना पूरा डिजिट है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 34 - 6 आंसर होगा 28। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ये ढूंढ सकते हैं, पहले तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। दूसरा हम ये फाइंड कर सकते हैं कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका रूट क्या हो सकता है। तीसरा, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऐसा कौन सा छोटा नंबर है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड। और चौथा हम ये फाइंड कर सकते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड टू मेक द नंबर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एक मेथड से 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
आज एग्जाम्पल ले लेते हैं पहला वाला। पहले हम ये करेंगे कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, वो वाले ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। तो नंबर है 324। स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 ज़ा 162, 2 81, 3 27, 3 9 3 3 3 1, ठीक है। तो 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ ये। अभी जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो सारे जितने भी प्राइम फैक्टर्स है वो पेयर्स में आएंगे, जैसे कि ये। सो हियर ऑल द नंबर्स आर पेयर अप, prime factors are paired up. Therefore, 324 is a perfect square number, ठीक है। और अगर इसका रूट फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? 324 ये सारे स्क्वायर्स हुए, ठीक है, पावर 2 हुए सबके। तो अगर सबके पावर 2 है तो हम एक कॉमन पावर ले सकते हैं और बाकी के नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, ये हो गया 324 18 का स्क्वायर। और रूट फाइंड करना हो तो रूट की ये साइन है, ठीक है। रूट का मतलब होता है किसी भी चीज की 1/2 एक्सपोनेंट। 1/2 एक्सपोनेंट का ऐसे हो सकता है कि जैसे 81 का अगर रूट निकालना है तो 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। तो ये क्या होगा? 9 का स्क्वायर, रूट का मतलब है 1/2 एक्सपोनेंट। यहाँ पे एक्सपोनेंट में क्या होगा? कट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आंसर आया 9⁻1, दैट मीन्स 9। 81 का रूट हो गया 9। ऐसे अप्लाई होता है रूट। कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि डायरेक्ट आंसर आ गया, यहाँ पे साइन किया 324 का रूट, यहाँ पे आ गया 18, ऐसे ही नहीं आया है, ठीक है। हर एक चीज के पीछे मैथ्स में लॉजिक होता है। अगर आपको क्यूरियोसिटी है जानने की कि ये लॉजिक क्या है तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। 324 का रूट आएगा 18 स्क्वायर का, यहाँ पे रूट लेंगे। स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे की इफेक्ट को ओमिट कर देंगे, वैनिश कर देंगे, इसीलिए हमारा आंसर आएगा 18। सो 324 का रूट इज 18। क्लियर? चलिए, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। दूसरा, अगर है तो उसका रूट क्या हो सकता है। अभी हम चलते हैं कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमें उसका रूट फाइंड करना है तो क्या करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। 2800 का हम फाइंड करते हैं कि क्या हो सकता है। 2800 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 ज़ा 700, 2 ज़ा 350, 2 ज़ा 175, 5 ज़ा 25, नहीं सॉरी 35, 5 7 ज़ा 7, 1 ज़ा। सो 2800 का प्राइम फैक्टर्स हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, सॉरी एक बार 2 रह गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अभी क्वेश्चन ये है कि 2800 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। Which is the smallest number that should be multiplied to make 2800 a perfect square number? तो जो भी प्राइम फैक्टर जिसका पेयर नहीं है उसको हमें पैर अप करना है, बस सिंपल सी बात है। 2800, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा
5 5 जा और करेंगे 7 7 जा। अगर यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स रह गए हमें लिखने के लिए। चलिए सबसे पहले लिखेंगे कि हियर 7 इज नॉट पेड अप। कभी कभी ऐसा होता है कि एक नहीं दो प्राइम नंबर्स ऐसे हो जो पेयर अप नहीं होते हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जितने भी नंबर्स है वो मुझे पावर ऑफ 2 में चाहिए, वो एक नंबर हो या दो नंबर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो 7 इज द नहीं, सो टू मेक 2800 a perfect square number, 7 is the smallest number that should be multiplied। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 2800 को भी यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 एंड 7 इंटू 7 हो गया पैर अप नंबर। अभी यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पूछते हैं कि नंबर का स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कौन सा छोटा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें, और अगर जो नंबर आया उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करके दिखाइए। तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 2 इंटू, पहले तो इसका स्क्वायर किसका है ये फाइंड कर लेते हैं। 5 इंटू 7 का ये स्क्वायर है, क्योंकि सारे नंबर्स 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और इनके मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा 19600। Therefore 19600 is the square of 140। ये 140 का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर रूट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 19600 140 स्क्वायर का रूट आंसर आएगा 140। 19600 का रूट है 140, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वेरिएशन अगर थोड़ा ट्विस्ट करें, अभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको पैर अप किया था, अब डिवाइडेड बोला है तो उसको निकाल देंगे, उसको ओमिट कर देंगे, ठीक है। ओमिट करने के लिए क्या करना है, यहाँ तक का पूरा सम सेम करना है। चेंजेस कहाँ पे आएंगे, एक तो आएगा 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड, और उसके बाद ये पीछे का जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगा, जहां पे हम क्या करेंगे 2800 को 7 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो LHS में डिवाइड किया तो RHS में क्या चेंज आएगा, ये 7 यहाँ से वैनिश हो जाएगा और बस इतना रह जाएगा। सो आंसर विल बी 400 और ये हो गया 20 का स्क्वायर। और हमें पूछा है कि इसका रूट भी फाइंड करना है, तो 400 का रूट यानी कि स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएंगे और हमें आंसर मिलेगा 20। तो ये थे आज के 3 मेथड 3 थे, लेकिन थर्ड मेथड जो सबका फेवरेट है, उसमें जितने भी वेरिएशंस थे, स्क्वायर नंबर है या नहीं, फिर अगर स्क्वायर नंबर है तो उसका रूट क्या हो सकता है, और अगर रूट फाइंड करने के लिए नंबर स्क्वायर नहीं है तो उसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं और क्या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा रहा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए या नहीं। प्लीज़ आपके कमेंट्स अगर मुझे मिलेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोगों को वीडियो का जो कंटेंट है वो पसंद आता है और समझ में आता है या नहीं। थैंक यू, बाय।